हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन तो अभी हम समझते हैं क्या होता है रीजेनरेशन। तो अगर हम बात करें रीजेनरेशन के बारे में तो रीजेनरेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गन को क्या करना, रिस्टोर करना। रिस्टोर करना, कोई ऑर्गन लॉस्ट है या फिर इंजर्ड है, या तो वो गुम चुका है यानी कटकर अलग हो चुका है, या फिर उसके ऊपर कोई इंजरी हुई है, वो क्षतिग्रस्त है। तो किसी भी ऑर्गन जो भी लॉस्ट है या फिर इंजर्ड है, उस ऑर्गन को रिस्टोर करना क्या कहलाता है, रीजेनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई है रीजेनरेशन की। उसके बाद हम समझते हैं कि रीजेनरेशन किस किस के अंदर पाया जाता है। तो हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर हमें रीजेनरेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्लांट्स के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कैसी होती हैं, जो कि होती हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि बारी बारी क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है रीजेनरेशन करने के लिए, तो एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें लोअर नॉन कॉर्टेक्स की, तो इनके अंदर अपार क्षमता पाई जाती है किसकी, रीजेनरेशन की। कैसे, अगर हम लोअर नॉन कॉर्टेक्स की बात करें, लोअर नॉन कॉर्टेक्स हमारे सामने कौन से आते हैं, जैसे कि हम बात करें प्रोटोजोआ, जैसे कि हम बात करते हैं पोरीफेरा, जैसे कि हम बात करते हैं सिलेंड्रेटा। तो इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर जो है रीजेनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। तो इनके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एक सेल है, वो एक सेल जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने तक के लिए सफिशिएंट होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक ऐसे सेल्स होती हैं, यहाँ पर टोटिपोटेंट सेल्स पाए जाते हैं। किसके अंदर, लोअर नॉन कॉर्टेक्स में। हम टोटिपोटेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे सेल्स जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ही बना दे, उसे क्या बोला जाता है, टोटिपोटेंट सेल, और इसे क्या बोला जाता है, टोटिपोटेंसी ऑफ सेल। तो इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने बात की थी पोरीफेरा के अंदर क्या पाए जाते हैं, आर्कियोसाइट्स पाए जाते हैं। पोरीफेरा के अंदर हमें आर्कियोसाइट्स देखने को मिलते हैं। सिलेंड्रेटा के अंदर हमें लेडिक सेल्स देखने को मिलते हैं। सिलेंड्रेट्स के अंदर लेडिक सेल्स हैं, पोरीफेरा के अंदर आर्कियोसाइट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि प्लेनेरिया है, जो कि किसके अंदर आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर आएगा। इसे और क्या बोला जाता है, डुगेशिया बोला जाता है। इस प्लेनेरिया या डुगेशिया के अंदर रीजेनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है, और इसका रीजन क्या है, उसका रीजन है नियोब्लास्ट सेल्स। क्या रीजन है उसका, नियोब्लास्ट सेल्स, जिसकी वजह से क्या आती है, इस प्लेनेरिया या डुगेशिया के अंदर एक रीजेनरेशन की अपार क्षमता आ जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी सेल्स की वजह से प्लेनेरिया इतना रीजेनरेट कर पाता है, तो उसका आंसर था नियोब्लास्ट सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि क्या होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के लिए लोअर नॉन कॉर्टेक्स में किस तरीके के इंतजाम हम कह सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंड्रेटा, इनके अंदर तो टोटिपोटेंट सेल जो है वो यहाँ पर आर्कियोसाइट्स, लेडिक सेल्स, और ये तो बिल्कुल ही इमॉर्टल है, यानी प्रोटोजोआ कैसे होती हैं, अमर होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हम अगर कहें तो ये कैसा मीन है, तो ये तो इनका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन है, ये इनका रिप्रोडक्शन का एक टाइप ही है, क्या, रीजेनरेशन। लेकिन जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते जाएंगे, एनिमल्स का फाइलम हम अपग्रेड करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें रीजेनरेशन की क्षमता कम मिलती जाएगी। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद वाले जो फाइलम है उनके अंदर किस तरीके की रीजेनरेशन क्षमता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस को और क्या बोला जाता है, नीमेटोड्स कहा जाता है। तो एस्केलमिंथ या नीमेटोड्स के अंदर हमें रीजेनरेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलती, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है यूटेली।
उसका रीजन है यूटेली। यूटेली क्या होती है हमने तब भी डिस्कस किया था। यूटेली का मतलब है किसी यंग एस्केलमेंथिस में भी उतने ही सेल्स होंगे जितने किसी एडल्ट एस्केलमेंथिस में होंगे, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो पाते, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। जितने सेल एक छोटे में है, एक यंग के अंदर है, उतने ही एक एडल्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? यूटेली कहा जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है रीजेनरेशन हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम बात करें एनालिड्स के अंदर, तो एनालिड्स के अंदर भी कुछ स्तर पर हमें नियोप्लास्ट सेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सबके अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ एक छोटे स्तर पर हम कह सकते हैं कि ये पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का के अंदर क्या है? मोलस्का के अंदर इसका जो फुट है, जो इसका हेड पार्ट होता है, उनके अंदर हमें थोड़ी रीजेनरेशन देखने को मिलती है। फुट या हेड पार्ट के अंदर मोलस्का में हमें रीजेनरेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद आएगा एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आएगा एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे सामने आती है स्टारफिश। तो ये जो स्टारफिश है ये अपनी आर्म्स को कट कर सकती है खुद से ही अपने आर्म्स को कट कर सकती है और अपने आप ही इन आर्म्स को वापस रीजेनरेट कर लेगी। तो इसे क्या बोला जाता है? रीजेनरेशन इन एकाइनोडर्मेट्स। और एकाइनोडर्मेट्स के अंदर हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं होलोथूरिया। होलोथूरिया को हम पढ़ते हैं। होलोथूरिया के अंदर हमने बोला था कि क्या देखने को मिलता है? एविसरेशन देखने को मिलता है। एविसरेशन का क्या मतलब है? एविसरेशन का मतलब है कि जो होलोथूरिया है वो गुस्से के अंदर आकर अपने सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स को बाहर फेंक देता है और वापस नए विसरल ऑर्गन्स बना लेता है। तो ये भी एक रीजेनरेशन का ही पार्ट हुआ। तो ये वापस अपने विसरल ऑर्गन्स को बनाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को हम रीजेनरेशन ना बोलकर एविसरेशन कहते हैं। तो एविसरेशन किसके अंदर देखा जाता है? होलोथूरिया के अंदर। और ये किसका मेंबर है? एकाइनोडर्मेट्स का मेंबर है। उसके बाद हम देखें एम्फीबिया के अंदर, तो एम्फीबिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें लिम्ब की रीजेनरेशन देखने को मिलती है। यानी अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो रीजेनरेशन है वो स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ही रह रही है। यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? हमें लिम्ब की रीजेनरेशन देखने को मिल रही है। तो एस्केलमेंथिस या निमेटोड्स के अंदर यूटेली पाई जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो रीजेनरेशन है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद एनालिड्स, कुछ एनालिड्स के अंदर ही हमें नियोप्लास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मोलस्का की तो उसके अंदर फुट एंड हेड पाया जाता है। एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यहाँ पर हमें स्टारफिश देखने को मिलती है और उस स्टारफिश की जो आर्म्स हैं उन आर्म्स के ऊपर वो आर्म्स अपनी कट कर सकता है और वापस अपनी आर्म्स बना लेता है। और होलोथूरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? एविसरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में लिम्ब रीजेनरेशन देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एम्फीबिया के बाद वाले फाइलम में हमें क्या क्या रीजेनरेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। तो रेप्टाइल्स में हमें क्या देखने को मिलती है? रेप्टाइल्स के अंदर हमें टेल रीजेनरेशन देखने को मिलती है। टेल की रीजेनरेशन देखने को मिलती है। फिर हम चलते हैं बर्ड्स या फिर एविस की तरफ। तो बर्ड्स या फिर एविस में हमें क्या देखने को मिलती है? बीक की रीजेनरेशन देखने को मिलती है, यानी उनकी चोंच जो है वो रीजेनरेट यहाँ पर हम देखने को मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं मैमल्स की तरफ। तो मैमल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मैमल्स के अंदर हमें वाउंड हीलिंग देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर क्या भरता है? सिर्फ एक घाव भरता है। सिर्फ वही रीजेनरेशन यहाँ पर रह चुकी है मैमल्स के अंदर आते आते कि घाव भरने की रीजेनरेशन ही हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम अगर एक स्मॉल एनिमल से लेकर चले और हमने कंप्लीट मैमल्स तक देख लिया तो कैसे रीजेनरेशन की क्षमता जो है वो घटती ही गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रीजेनरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। टाइप्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस का मतलब है कि यहाँ पर रीजेनरेशन तो हो रही है, लेकिन रीजेनरेशन किसकी हो रही है? किसी एक
ऑर्गन की रीजेनरेशन हो रही है, किसी भी एक अगर ऑर्गन की रीजेनरेशन हो, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ना बने, किसी एक ऑर्गन की रीजेनरेशन हो, तो उस रीजेनरेशन को बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस। जैसे हमने देखा मैमल्स के अंदर क्या थी, वाउंड हीलिंग थी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा बीक की रीजेनरेशन थी, जैसे हमने देखा टेल की रीजेनरेशन थी, जैसे हमने देखा लिम्ब की रीजेनरेशन थी। ठीक है, जैसे कईयों के अंदर क्या होता है, लेंस की रीजेनरेशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर रीजेनरेशन किसी एक पार्ट की देखने को मिले, किसी एक ऑर्गन की देखने को मिले, तो उसे हम बोलेंगे एपिमॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये रीजेनरेशन का फर्स्ट टाइप था। सेकेंड पार्ट आएगा मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस का मतलब है कि रीजेनरेशन तो हो रही है, लेकिन रीजेनरेशन इन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो रीजेनरेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म निकलेगा, यानी किसी एक ऑर्गन की या फिर किसी एक पार्ट की रीजेनरेशन नहीं हो रही है, किसी एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यानी यहाँ पर कौन सी हमें पोटेंसी देखने को मिल रही है, टोटी पोटेंसी देखने को मिल रही है, यानी सारे लोअर नॉन कॉर्डेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। लोअर कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमने क्या देखी थी, हमने देखी थी आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा था। हमने देखी थी नियोब्लास्ट सेल्स, उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा था। और हमने क्या देखी, आर्कियोसाइट्स, नियोब्लास्ट और हमने लेडिक सेल्स देखी थी। तो इन सब से क्या बन रहा था, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा था। और ये किस तरीके की रीजेनरेशन थी, ये थी मॉर्फोलैक्सिस, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो तो ऐसे रीजेनरेशन को मॉर्फोलैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं थर्ड रीजेनरेशन की तरफ। थर्ड पार्ट है सुपर रीजेनरेशन। सुपर रीजेनरेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये किसी का लिम्ब है, ये किसी एनिमल का लिम्ब है, और अगर इस एनिमल के लिम्ब को यहाँ से कट कर दिया जाए, यहाँ से किसी ने कट कर दिया, एक्सीडेंटली वो कट हो चुका है यहाँ से, तो उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, रीजेनरेशन हो जाएगा। इस तरीके की अगर वहां पर एक स्ट्रक्चर की जगह दो स्ट्रक्चर हमें रीजेनरेट होती हुई मिल जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, सुपर रीजेनरेशन बोला जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, सुपर रीजेनरेशन कहा जाएगा। और जो लास्ट टाइप है वो आता है हेटेरोमॉर्फोसिस। हेटेरोमॉर्फोसिस का मतलब है कि यहाँ पर रीजेनरेशन तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन लॉस्ट ऑर्गन की जगह कोई न्यू ऑर्गन की रीजेनरेशन देखने को मिले। लॉस्ट ऑर्गन की जगह कोई नया ऑर्गन देखने को मिले। और इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक आर्थ्रोपोड आता है, पैलीन्यूरस। पैलीन्यूरस आर्थ्रोपोड हमें देखने को मिलता है। इस पैलीन्यूरस आर्थ्रोपोड के अंदर अगर आई जो है वो लॉस्ट हो जाए, अगर आई लॉस्ट हो जाए तो आई की जगह क्या बन जाता है, एंटीना बन जाता है। तो एंटीने की स्ट्रक्चर बन जाती है, किसको रिप्लेस करके, आई को रिप्लेस करके। यानी हुआ तो क्या, एपिमॉर्फोसिस ही हुई है, लेकिन एपिमॉर्फोसिस में भी क्या हुआ, नया ऑर्गन बन गया है। ठीक है, अगर मैं रीजेनरेशन के मेन पार्ट्स की बात करूं तो मेन तो इसके दो ही पार्ट है, एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, तो ये दो पार्ट तो ऐसे इसके साथ ऐड किए हुए, अगर मेनली पार्ट की बात करें तो वो टू ही थे। तो हेटेरोमॉर्फोसिस में क्या हुआ कि हुआ तो एक तरीके का एपिमॉर्फोसिस ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक एंटीने की स्ट्रक्चर बन चुकी है एक आई की जगह, यानी एक नया ऑर्गन बन चुका है किसी पुराने ऑर्गन की जगह। तो इस तरीके की रीजेनरेशन को हेटेरोमॉर्फोसिस कहा जाता है। तो
तो अभी हम डिस्कस करते हैं, एक हमारे सामने वर्ड आता है रीजेनरेशन, एक वर्ड हमारे सामने आता है हेटेरोमॉर्फोसिस, और एक वर्ड हमारे सामने आता है मेटाप्लेशिया। तो इन सबके ये जो तीनों है, ये अगर हम पढ़ेंगे तो हमें एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसके एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रीजेनरेशन की, तो रीजेनरेशन का मतलब है कि जो विभेदित कोशिकाएं हैं, विभेदित कोशिकाएं यानी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटेड सेल्स ही होती हैं हमारी बॉडी में। सेल्स कैसी हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, विभेदित कोशिकाएं हैं। ये कैसी होंगी? ये होंगी अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड होने के बाद ये क्या हो जाएंगी? रीडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड होने के बाद क्या हो जाएंगी? रीडिफरेंशिएटेड होंगी, यानी पहले अविभेदित होंगी, फिर ये पहले विभेदित होंगी, फिर ये अविभेदित होंगी, और फिर ये पुनः विभेदित होंगी। यानी पहले ये डिफरेंशिएटेड थी, उसके बाद ये वापस अनडिफरेंशिएटेड होगी और फिर रीडिफरेंशिएटेड होगी। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस तरीके से कोई एक ऐसा लिम्ब था, तो लिम्ब की सेल्स कैसी थी? डिफरेंशिएटेड। फिर यहाँ पर लिम्ब जो है वो कट हो गया, तो यहाँ की सेल्स कैसी हो गई? यहाँ की सेल्स होगी अनडिफरेंशिएटेड, और वापस से लिम्ब बन गया, तो ये सेल्स कैसी होगी? वापस से रीडिफरेंशिएटेड सेल्स हो गई। तो रीजेनरेशन के अंदर ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब हेटेरोमॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है? हेटेरोमॉर्फोसिस के अंदर रीजेनरेशन तो होती ही है, एक टाइप है रीजेनरेशन का, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि न्यू ऑर्गन बन जाता है, न्यू ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था कि आई की जगह पर क्या बन चुका है? एंटीना बन चुका है, यानी ऑर्गन जो है वो न्यू बन चुका है, नए ऑर्गन की हमारे सामने जो है वो फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब मेटाप्लेशिया क्या है? मेटाप्लेशिया ये है कि विषय में क्या होता है? मेटाप्लेशिया के अंदर जो ऑर्गन रीजेनरेट हुआ है, वो ऑर्गन तो सेम वही ऑर्गन होगा जो कैसा हो गया था? लॉस हो गया था, लेकिन वो ऑर्गन जो रीजेनरेट हुआ है वो कोई और सेल्स ने बनाया है, कोई न्यू टाइप ऑफ सेल्स ने बनाया है। जैसे अगर मैं इसके अंदर ही इसका एग्जांपल लेके देखूं, तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्गन जो है वो वापस से बन चुका है, लेकिन ये ऑर्गन इसी सेल्स ने, यहाँ पर प्रेजेंट जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हुई थी, उन्हीं सेल्स ने इस ऑर्गन को बना दिया। लेकिन अगर इस ऑर्गन को यहाँ पर प्रेजेंट, ये कोई ब्रेन के अंदर इसकी सेल्स प्रेजेंट है, और ये सेल्स यहाँ पर मूव कर ली और इन सेल्स ने क्या बना दिया? ये स्ट्रक्चर बना दी, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? यहाँ पर क्या हो चुका है? मेटाप्लेशिया हो चुका है। तो मेटाप्लेशिया का मतलब है कि ऑर्गन तो वही बनेगा, ऑर्गन भी वही रीजेनरेट होगा, लेकिन सेल्स जो है वो नहीं आएंगी। इसके अंदर क्या होता है? सैलामेंडर के अंदर ये देखा गया, सैलामेंडर के अंदर क्या देखा गया कि जब सैलामेंडर का जो लेंस है, जब वो लेंस लॉस्ट हो गया, तो जो आइरिस की सेल्स हैं, इन आइरिस की सेल्स ने क्या बनाया? वापस से लेंस की फॉर्मेशन कर दी। तो आइरिस की सेल्स ने क्या, किसकी फॉर्मेशन की? लेंस की फॉर्मेशन की। तो मेटाप्लेशिया के अंदर ऑर्गन सेम बनता है, लेकिन उस ऑर्गन को बनाने वाली सेल्स अलग होती है। यानी यहाँ पर मेटाप्लेशिया के अंदर पेरेंट अलग है, यहाँ पर क्या है? पेरेंट सेम है, लेकिन बनने वाला ऑर्गन अलग है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनका पेरेंट जो है वो सेम है, ऑर्गन नया बना है। इनका पेरेंट नया है, ऑर्गन सेम है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है कि हेटेरोमॉर्फोसिस और मेटाप्लेशिया में क्या डिफरेंस होता है। और रीजेनरेशन को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रीजेनरेशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, रीजेनरेशन के ही ये टाइप्स हैं। लेकिन हेटेरोमॉर्फोसिस में क्या है? ऑर्गन नया बन रहा है, पेरेंट्स अलग है। यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो नए हैं, ऑर्गन वही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन, जनरली तो हम ये कहेंगे हेटेरोमॉर्फोसिस एंड मेटाप्लेशिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ ही जो रीजेनरेशन वाला टॉपिक है वो फिनिश होता है। अभी हम देखेंगे एम्फीबियन लिम्ब रीजेनरेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।